नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस बात का जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, वो है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन भी एक काफ़ी लोकप्रिय जो सर्जरी इस समय चल रही है, जिसको कि कहते हैं ZSR सर्कमसिजन या स्टेपलर सर्कमसिजन। उसके बारे में सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ब्लडलेस है, स्टिचलेस है, 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या करके हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये एक सिनेरियो है बहुत सिंपल कि एक यंग बच्चा है, उसने अपनी सेक्सुअल जर्नी स्टार्ट करी और उसको लगा कि भाई जो हमारा प्रिप्यूज है, जो फोरस्किन है, वो आगे से छोटा है, पीछे नहीं जा रहा है। तो उसने गूगल पे टाइप किया कि भाई फाइमोसिस या टाइट प्रिप्यूशल रिंग। और फिर हम जब देखते हैं कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ टाइप करते हैं तो गूगल क्या करता है कि पहले पेज पे गूगल एड्स चलाता है। कुछ कंपनीज हैं जिनमें करोड़ों रुपए की फंडिंग है उनके पास, या कुछ सेंटर्स हैं बड़े बड़े जो कि जिनके पास अथाह पैसा है, तो वो उस फ्रंट पेज पे ऐड चलाते हैं। हमारी जनता भी इतनी जागरूक नहीं हुई है कि वो एक ऐड को और एक्चुअल साइट को पहचान पाए। जैसे आप उस ऐड के अंदर जाते हैं, एक कस्टमर केयर होता है और वो कस्टमर केयर पे कॉल जाती है और वहाँ से बच्चे जो हैं वो ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या क्या प्रलोभन दिए जाते हैं कि भाई आपको जो है आपको कुछ नहीं करना है, घर पे आके बंदा आएगा, आपकी जो है ब्लड टेस्ट करेगा, या फिर ऑनलाइन आप और बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो भी करा सकते हैं, हमारे से पैकेज ले सकते हैं। वो पैकेज भी सर्जरी में इंक्लूड होगा। आपको ओला या उबर जो है वो आएगी और आपको जो है पिकअप करके लेके जाएगी, आपकी सर्जरी होगी। सर्जरी में मात्र 5 से 10 मिनट लगते हैं। बहुत सारे सेंटर्स को उन्होंने अपने टाई अप में रखा है और उसके बाद जो है आपको गाड़ी जो है वो घर छोड़ देगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो उनके लिए ये दिस इज़ एन ईजी फिक्स। जैसे कि इंस्टेंट नूडल है भाई, 2 मिनट में तैयार, पैकेट खोला, उबाला, तैयार। तो ऐसी सर्जरी को माना गया कि भाई ये बहुत इंस्टेंट फिक्स है। आज हमने बटन दबाया, सब कुछ हो गया और सर्जरी हो जाएगी। इसके अंदर जो है प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम 2 जगह पे है। क्योंकि जो हनी ट्रैप है वो 2 लोगों के लिए है, एक तो भाई पेशेंट के लिए भी और दूसरा सर्जन के लिए भी। तो दोनों के लिए आज ये वीडियो बनाया। मैं बहुत दुख से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन अभी हम दिखाने जा रहे हैं उससे ऊपर कॉम्प्लिकेशन हो नहीं सकता। तो आप बने रहिए। इसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो भाई जो पेशेंट है उसको ये पता नहीं कि मुझे कौन सर्जन ऑपरेट करेगा। कभी कभी सर्जन को भी पता नहीं होता कि उसे कौन सा पेशेंट को ऑपरेट करना है। और उनकी जो पहली मुलाकात होती है, जो कि पहले एक ओपीडी में होनी चाहिए, जहाँ पे कि बातों को समझा जाए, साइजिंग करी जाए, प्रॉपर देखा जाए कि क्या दिक्कत है। पहली मुलाकात होती है सीधे ओटी के अंदर कि भाई सर्जन साहब बहुत बिजी हैं, पेशेंट भी बहुत बिजी है, उसके बाद समय नहीं अपनी सर्जरी के लिए भी। तो दोनों लोग बिजी हैं और इस चक्कर के अंदर एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। सर्जरी हो जाती है। सर्जरी होने के बाद पोस्ट ऑप में जो ये कंपनीज हैं, जो ये कॉल सेंटर है या जो कस्टमर केयर है, वो आपके फ़ोन उनको पता है कि ऑलरेडी भाई जो होना था वो हो चुका। अब कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके होते हैं तो फॉलोअप के लिए वो कहाँ जाए और फॉलोअप कैसे करें, क्योंकि इतने सारे सेंटर्स हैं, वहाँ पे कोई रोमिंग सर्जन आगे ऑपरेट करके भी चला गया तो फिर उसके बाद वो कैसे उसको फॉलोअप करें। तो अब आप इस चलचित्र में देखेंगे कि ये बच्चा है जिसको कि ये प्रॉब्लम थी। बच्चों के साथ ये क्यों वो ट्रैप में आते हैं, क्योंकि एक तो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, अभी भी इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। जो यंग बच्चे हैं वो अभी भी घबराते हैं अपने माँ बाप से, तो वो इन ट्रैप्स में आ जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो उनको लगता है कि एक ऐसा स्पेस है जो कि अभी तक अनटैप्ड है, तो इसके अंदर जो है प्रॉफिट्स बना सकते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ फंडिंग गोइंग इनटू मैनी कंपनीज। और पिछले 1-1.5 साल में जब से पैंडेमिक आया है, ये कंपनी और रोबोस्ट तरीके से हर तरह की सर्जरीज के अंदर की भाई सिंप्लीफाइंग सर्जरीज,
सिंप्लीफाई सर्जरी वो नहीं है। सिंप्लीफिकेशन, कोई सर्जरी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी सिंपल हो सकती हैं अगर एक्सपर्ट बंदा उसको करता है। और फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। आपने सर्जरी कर दी, अगर आप उसको फॉलोअप नहीं करेंगे तो वैसे ही मेरे हिसाब से तो वो सर्जरी करनी नहीं चाहिए जिसका आप फॉलोअप नहीं कर सकते। दूसरा कि एक सिंपल सर्जरी भी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, जैसा कि इस बच्चे के साथ हुआ। ये पहुँचे और यहाँ पे जो है स्टेपलर सर्कमसिजन किया गया। इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि स्टेपलर वाज नॉट ऑफ एन एप्रोप्रिएट साइज। अगर साइजिंग सही नहीं है तो जो स्किन होगा वो सही से उसमें बैठेगा नहीं, और उसकी वजह से जो है इसमें एडिमा हो जाता है। एडिमा मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग एक तरह से उसी पीनेस को जिसकी वजह से आपने सर्जरी कराई है वो वैसा ही एक प्रॉब्लम कर देती है, और धीरे धीरे वो स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते वहाँ की ब्लड सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। और जैसा इस पेशेंट में आप देख रहे हैं कि पूरा जो पीने से आगे की तरफ से वो सड़ना शुरू हो गया है। तो आप सोचिए कि किसी के साथ एक सिंपल सर्जरी कराने के लिए गया और ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो क्या करेगा। सर्जन्स के लिए भी एक बहुत बड़ा हनी ट्रैप है ये लोग, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि भाई आप जो यंग लोग हैं, वैसे सीनियर्स भी इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों लोग शामिल हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम आपको सर्जरी के लिए पेशेंट देंगे, बल्क में देंगे। जैसे कि एक कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर जैसे बॉन्डेड लेबर होता है, तो सर्जन भी एक तरह से बॉन्डेड लेबर की तरह इन के साथ काम कर रहा है। तो उसको जो अटैचमेंट होता है एक पेशेंट से, जो पेशेंट जैसे कि किसी सेंटर पे आया, आपने उसको देखा, उसको जाना पहचाना, आपकी थोड़ी वाइब्स उसके साथ बनी, फिर आपने एक सर्जरी के लिए उसकी प्लानिंग करी, तो वो चीज़ होती नहीं है। तो वो इस हनी ट्रैप में वो भी आ जाते हैं कि भाई क्विक फिक्स हमारे लिए भी है, खूब सारे पेशेंट होंगे, पैसे मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कि हमेशा सर्जरी जो है वो एक कंसल्टेशन की तरह नहीं है। सर्जरी में सबसे ज़रूरी है ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि कई सर्जन ऐसे भी मैंने देखा अभी यूट्यूब में जो ये कहते हैं कि हम तो मतलब हमारा कभी कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है या तो उसने सर्जरीज करी नहीं है या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट सर्जन है। एंड ओवर कॉन्फिडेंट सर्जन, यू डोंट नीड एन ओवर कॉन्फिडेंट सर्जन, यू नीड अ कॉन्फिडेंट सर्जन। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? वो इसी से आता है कि भाई पेशेंट को आपने कैसे देखा, पेशेंट को कैसे आपने मैनेज किया, कॉम्प्लिकेशंस को कैसे मैनेज किया, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसी भी सर्जरी में। वो कब होगा, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हमने कैसे मैनेज किया, इसके अंदर हम देखेंगे। हमने 1 इंच तक जो है नेक्रोटिक टिश्यू को हटाया। दिस वॉज अ वेरी रोबस्ट पीनिस, सो दैट वॉज द रीजन कि इतना इन्फेक्शन को ये झेल गया। 1 महीने 10 दिन बाद ये पेशेंट हमारे पास आया सर्जरी के। 1 से 1.5 महीने तक ये जूझता रहा इन्फेक्शन से। सारे नेक्रोटिक टिश्यू को हटाया गया, क्योंकि अगर नेक्रोसिस हो जाती है तो आप उस पर कितना भी मल्लम या क्रीम लगाएं वो ठीक नहीं होता। तो वो सारी नेक्रोसिस हटाई गई। वो नेक्रोसिस हटाने के बाद जब फ्रेशन किया गया जिसको, तब उसको हमने दोबारा सूचर किया। एंड नाउ दिस बॉय इज़ ऑल राइट। सो मैं यही कहूँगा कि इससे कि आप ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई सर्जरी कराना जाते हैं तो आप पहले देखिए कि गूगल एड्स तो नहीं चल रहे उस पर। दूसरा, आप जेन्युइन वेबसाइट पे जाइए, रिव्यूज़ देखिए, सर्जन की कॉम्पिटेंसी देखिए, उसको जानिए। आप एक शर्ट खरीदने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे लगाते हैं लोग फ़ोन में कि भाई ये शर्ट यहाँ से है, इसका ये डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें वो मिल रहा है। ये इस तरह की दुनिया हो चुकी है, हमें डिस्काउंट की आदत पड़ चुकी है। बट देर इज़ नथिंग लाइक अ डिस्काउंटेड हेल्थ। देर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। फ्री सलाह, फ्री व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन, वो सब जो चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़ा हनी ट्रैप है। तो मैंने देखा अब हमारे भी चैनल पे बहुत सारे लोग अपना कमेंट्स डालने लगे, ये इलाज हो जाएगा, ये इलाज होगा, इसके पास दिखाओ, ये करो, वो करो। सो वो सारा जो लोग हैं वो स्कैमस्टर्स हैं। और मेरा यही कहना है कि भाई प्लीज़ उनके ऐसे लोग कि भाई आप इस चैनल की गरिमा को बनाए रखें, और जब भी आप निर्णय लें तो एक राय बनाइए और अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करिए कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मैं ये सर्जरी कराना चाहता हूँ, या फिर मैं सर्जरी में क्या, मैं पहले डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ।
और जो है फिर मैं एक राय बनाऊंगा, उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे कि क्या होगा, क्योंकि हर पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत नहीं हो सकती, कुछ पेशेंट बिना सर्जरी के भी ठीक हो जाते हैं। तो ये मैं कहना चाहता था। और अगर मुझे लोग सुन रहे हैं या जो सर्जन्स भी हैं वो देख भी रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करें, थोड़ा सा सोचें कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि आटे में नमक मिलाना ठीक है, लेकिन नमक में आटा नहीं मिला सकते आप। तो इसी के साथ मैं आज पूर्ण विराम करूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। स्टे हेल्दी एंड सेफ।